हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि खबर बेहद खास है। अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो लखनऊ में मंदिरों मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे। 3 दिन तक चलेगा अभियान। हाईकोर्ट की गाइडलाइन है। यूपी सरकार के आदेश पर एक्शन हो रहा। लखनऊ में मंदिर और मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। यह अभियान राजधानी में 3 दिन तक चलेगा। हाई कोर्ट की गाइडलाइन पर ये सारे फैसले हो रहे हैं और ये सारे काम होंगे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को हटाया जाएगा। ज्वाइंट सीपी बोले कानून का पालन पहली प्राथमिकता होगी। कुछ विजुअल देख सकते हैं जिसमें लाउड स्पीकर को हटाया जा रहा। वाराणसी की दाल मंडी की दुकानें ढहाई जा रही। एसीपी से झड़प हो गई। धक्का देकर दुकानदारों से पूछा ताला क्यों लगाया, कल फिर चलेगा हथौड़ा। दोस्तों, वाराणसी की दाल मंडी में रविवार शाम जिला प्रशासन ने एक दुकान के ऊपर बने 2 फ्लोर को ढहा दिया। मजदूरों ने करीब 4 घंटे तक हथौड़ा चलाया। अब सोमवार को फिर से दुकानों को ढहाने का काम शुरू हुआ। मंगलवार तक ऐसे ही कार्य चलता रहेगा। ज्ञानवापी वजूखाना से सील कपड़ा बदलने पर फैसला आज होगा। डीएम कंट्रोलर के साथ हिंदू मुस्लिम पक्ष देखेंगे स्थिति। काउंसिल की अपील पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी के सील वजूखाने का वजूखाने को ढकने और ताले पर लगी सील के फटे कपड़े को बदलने पर सभी पक्षों की सहमति बनेगी। जिला कोर्ट में सुनवाई के बाद आम सहमति के रास्ते को सभी ने स्वीकार किया है और कंट्रोलर डीएम के साथ ताला सील की जाँच करने जाएंगे। दोस्तों, कानपुर में ठंड बढ़ गई है। 10 डिग्री तापमान पहुंचा है। मौसम वैज्ञानिक बोले आने वाला मौसम गेहूं के लिए अनुकूल रहेगा। कानपुर और आसपास के इलाकों में मौसम ने ठंडक नई करवट ले ली है। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में अचानक गिरावट से लोगों को सर्दी का एहसास दिलाना शुरू कर दिया है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर नौशाद खान के अनुसार अगले 5 दिनों तक आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। तापमान धीरे धीरे गिरता रहेगा। ठंड बढ़ेगी। इस बीच पश्चिमी हवाएं बढ़ा रही हैं ठंड। 5 दिनों तक छाए रहेंगे बादल। दिन में धूप से पारा 28 डिग्री तक जाएगा तो रात में हवाओं ने पहुंचाया है 11 डिग्री सेल्सियस तापमान। शहर में सुबह और रात का तापमान गिरावट के साथ सर्दी का एहसास करा रहा। दिन में निकलने वाली धूप से जहां एक और पारा बढ़ रहा तो वहीं सूरज ढलते ही सर्द हवाओं से पारा 17 के नीचे जा रहा। सीएसए के मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि शनिवार को अधिकतम पारा 28 डिग्री और न्यूनतम पारा सर्द हवाओं वाला 11 डिग्री रहा है। धीरे धीरे तापमान में गिरावट होगी। भयंकर ठंड पड़ेगी। उत्तर प्रदेश रोडवेज में 10 नवंबर को विशेष भर्ती मेला लगा। 250 संविदा चालकों की भर्ती हुई। चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के लिए कानपुर भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी ने चालक कमी को दूरी करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। निगम ने 10 नवंबर को विशेष भर्ती मेला आयोजित किया जिसमें लगभग 250 संविदा चालकों की भर्ती की गई है। इस भर्ती की खासियत यह है कि आवेदन से लेकर ड्राइविंग टेस्ट तक की पूरी प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी हुई है। यूपी में इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्स फ्री है और सब्सिडी भी मिलेगा। 10 लाख की कार खरीदने पर 90,000 का फायदा होगा। हर साल 30,000 की बचत होगी। यूपी में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना और भी सस्ता हो गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी। परिवहन विभाग ने अपने पोर्टल में संशोधन कर इस छूट को तत्काल लागू कर दिया है। यह राहत 13 अक्टूबर 2027 तक चलता रहेगा। हरियाणा में धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का तीसरा दिन फरीदाबाद से चलकर पलवल में एंट्री करेंगे। रात को सीएम सैनी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर से मिलने पहुंचे थे। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। अच्छा, घरेलू वेज थाली अक्टूबर में 17% सस्ती हो गई है। आलू प्याज और टमाटर के दाम घटने का ये असर है। नॉन वेज थाली की कीमत में 12% की गिरावट आई है। भारत में एक घरेलू वेजिटेरियन थाली की कीमत औसतन 17% घट गई है। 27 रुपए 80 पैसे हुई है। वही पिछले साल अक्टूबर 2024 में वेज थाली कीमत 33 रुपए 30 पैसे थी। कैपिटल मार्केट के हिसाब से देखें तो इस बार कीमत में और गिरावट आई है। नॉन वेज थाली 12% तक सस्ती हुई है। बेंगलुरु जेल का दूसरा वीडियो भी सामने आया। कैदी नाच गाकर दारू पार्टी कर रहे। पहले वीडियो में आईएसआईएस आतंकी जो है फोन इस्तेमाल करता दिख रहा था। विजुअल आप देख सकते हैं। बेंगलुरु की जेल के अंदर दूसरा वीडियो सामने आया। इसमें कैदी गाना गाते नाचते पार्टी करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, यूपी के प्राइमरी से लेकर इंटर तक के स्कूलों में चलेगा बड़ा अभियान। जारी हुआ है आदेश, इसको समझ लीजिए। मोबाइल फोन पर स्क्रीन टाइम कम करने के लिए वैचारिक तार्किक समझ और किताब पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए सभी स्कूलों में अभियान चलाया जाएगा। जिला पुस्तकालयों में स्कूलों के बच्चों को प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। स्कूल हर हफ्ते छात्र को पुस्तकालय से पाठ्यक्रम में अलग अलग किताब पढ़ने के लिए निर्देश देगा। यूपी के स्कूलों में बड़ा अभियान चलने वाला है जिससे कि बच्चों की जो मोबाइल की लत है वो छूट जाए। प्रदेश के प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक के स्कूलों में बच्चों को किताब पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
किसान निधि को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, 2000 रुपए अब नवंबर में आएगा भी या नहीं। दोस्तों आपको पता ही है कि बहुत सारे राज्यों में किसान निधि 21वीं किस्त पहले ही दी गई है, लेकिन अब 21वीं किस्त को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया है, अलर्ट किया गया है। 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो केंद्र सरकार ने एक अहम अलर्ट जारी किया है। योजना के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट में साझा की गई पोस्ट में कहा गया है कि किसानों को झूठी अफवाहों, फर्जी संदेशों से दूर रहना है, सावधान रहना है, वरना अकाउंट से पैसा कम हो जाएगा, हट जाएगा और आप धोखाधड़ी के शिकार हो जाएंगे। यह पोस्ट लगभग 18 घंटे पुरानी है, किसान योजना के इंस्टाग्राम स्टेटस पर साझा की गई है। अब झूठी अफवाह है कि किसान निधि इस तारीख को आएगी, उस तारीख को आएगी, अभी डेट ऐलान नहीं हुआ, इसलिए आप बिल्कुल ना सोचे किसान निधि आने वाली है। किसान निधि के लिए आधिकारिक पोस्ट जब तक नहीं आता तब तक आप ये ना मानिए कि किसान निधि नवंबर या दिसंबर तक आएगी, जब तक डेट का ऐलान नहीं होता। अच्छा वहीं पर देखिए माघ मेला 2026 को लेकर बड़ा अपडेट। माघ मेला के लिए हर 15 मिनट पर मिलेगी रोडवेज बस, परिवहन निगम ने कर दिया है खास इंतजाम। प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे माघ मेले के दौरान हर 15 मिनट पर रोडवेज बसें उपलब्ध रहेंगी। सामान्य दिनों में 1800 बस चलती हैं, जबकि मुख्य स्नान पर्वों पर 2800 बसों से अधिक चलाई जाएंगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 200 से ज्यादा बसें उपलब्ध रहेंगी। नया आधार ऐप लॉन्च होगा, पुराना ऐप बंद हो जाएगा। घर बैठे नाम पता बदल सकेंगे, फेस स्कैन जैसे फीचर्स मिलेंगे। जानिए क्या पूरी डिटेल है। दोस्तों यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI ने नया आधार ऐप लॉन्च कर दिया है। इस बात की जानकारी आधार UIDAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके शेयर की है। ऐप के जरिए अब आप अपना आधार हमेशा फोन में कैरी कर पाएंगे। इसके अलावा फेस स्कैन से सिक्योर तरीके से ID शेयर भी आप कर पाएंगे। UIDAI ने बताया कि नया ऐप ज्यादा सेफ होगा, यूजर फ्रेंडली होगा। वहीं पर पुराना M आधार ऐप जो है वो बंद हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप हर अमेरिकी को 1,07,000 रुपए देंगे, कहा टैरिफ से बहुत पैसे आए हैं, इसका विरोध करने वाले मूर्ख हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके दावा किए हैं कि टैरिफ से अरबों डॉलर की कमाई हुई है। हर अमेरिकी को 1,07,000 रुपए यानी $2,000 मिलेगा। हाफिज सईद बांग्लादेश से भारत पर हमले की तैयारी में है। लश्कर कमांडर ने बताया लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहे, ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की तैयारी है। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं, भास्कर पे ये न्यूज आई है। इस बीच सोना जो है 1987 रुपए दाम बढ़ गया, 1,22,010 ग्राम पहुंचा है। इस साल 45,925 रुपए महंगा हुआ है। चांदी की बात कर ले तो 2700 रुपए कीमत बढ़ी है। जब तक खबर आपको दे रहे 1,51,000 रुपए बिक रही, यानी कि खबर बताने तक तो ये कीमत में उछाल हुआ है। इसमें और भी बढ़ोतरी हो सकती है। बाकी 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट सोने की कीमत आप दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा पर राजभर बोले ड्रामा कर रहे, नेता बनना चाहते हैं। बागेश्वर बाबा के गले लगकर रोया है भक्त, इसका विजुअल भी आप देख सकते हैं। दूसरे फेज की 122 सीटों पर वोटिंग आज है। 45,399 बूथों पर आज EVM पहुंचेगी। गया जी के 3 गांवों में 25 साल बाद वोटिंग हो रहा। वही बेंगलुरु एयरपोर्ट में नमाज पढ़ने का वीडियो भी आया है। बीजेपी का सवाल है RSS परेड पर कर्नाटक सरकार को आपत्ति है, क्या इन्हें CM ने मंजूरी दी है? इसका विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बीच योगी बोले जिन्ना पैदा ना होने पाए दफन कर देना, बांटने वालों को पहचानो। और साथ ही कहा कि स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य होगा। जी हां, अब हर स्कूल में वंदे मातरम अनिवार्य होगा। योगी ने कहा हमें याद रखना होगा कि भारत के अंदर कोई नया जिन्ना पैदा न होने पाए। इस बीच रॉन्ग साइड से आ रहे बाइक सवार को रोकने पर बवाल मच गया। इसका विजुअल जरा देखिए। कानपुर में पति और पत्नी ने पीटा है, बीच बचाव में आए राहगीरों पर भी किया है हमला। लखनऊ में बनेगा 2 किलोमीटर से ज्यादा का लंबा 4 लेन फ्लाईओवर, 10 लाख लोगों की राह हो जाएगी आसान। लोहिया पथ से सुल्तानपुर रोड की बढ़ेगी कनेक्टिविटी। अच्छा इस बीच बिना ब्रेक के 8 से 10 घंटे शूट करते हैं संजय दत्त, खबर आई है। सिंगर अमृत मान ने शेयर किया शूटिंग का एक्सपीरियंस। गन कल्चर विवाद पर और सिद्धू मूसेवाले पर भी जमकर बोले हैं। प्राइवेट एयरपोर्ट से निकलते दिखे सलमान खान, टाइट सिक्योरिटी के बीच रुककर फैंस और पेपराजी को किया वेव। जल्द दबंग टूर के लिए रवाना होंगे। सो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने इस दोस्त को सपोर्ट करें। धन्यवाद।